Hello everyone, I am the member of the study hub. Today we will start the social reform movements. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, आज पहले पढ़ेंगे वाबी मूवमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाबी मूवमेंट फाउंडेड बाय वलीउल्लाह दहलेवी। किसके द्वारा फाउंड किया गया? वलीउल्लाह दहलेवी के द्वारा फाउंड किया गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? वलीउल्लाह मूवमेंट भी बोला जाता था। रिवाइवलिस्ट नेचर ऑफ द मूवमेंट क्या था? रिवाइवलिस्ट नेचर था। रिवाइवलिस्ट मतलब धर्म का प्रचार करना ही इनका मेन नेचर था, इनका मेन मकसद था कि क्या करना है, हमें अपने धर्म का जितना हो सके उतना प्रचार करना है। अगेंस्ट द डिपार्चर ऑफ प्रैक्टिसेस फ्रॉम प्योरिटी ऑफ इस्लाम। किसके अगेंस्ट थे? कि जो प्योरिटी ऑफ इस्लाम पे सवाल उठते हैं, उस चीज़ के ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। प्रीच्ड फॉर हार्मनी अमंग द 4 स्कूल ऑफ यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। क्या? प्रीच्ड फॉर। इन्होंने किस चीज़ का प्रचार किया? एकता का प्रचार किया उन स्कूलों में जहाँ पे धार्मिक परीक्षाएं, धार्मिक स्टडी होती थी, धार्मिक चीज़ें जो हैं वो पढ़ाई जाती थी, वहाँ पे उस चीज़ का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार किया। एम्फेसिस द रोल ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस इन रिलीजन इफ़ कुरान एंड हदीस हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन। इन्होंने किस पे जोर दिया कि इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए? अपने मन की सुननी चाहिए और किस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए? कुरान और हदीस को अच्छे से एक्सप्लेन करो, तभी उनको पता चलेगा कि कैसे जजमेंट की जाती है। अपने मन की आवाज़ सुनना, तभी उनको आएगा। शाह अब्दुल अजीज़ एंड सईद अहमद बरेलवी प्रीच द टीचिंग ऑफ शाह वलीउल्लाह बट गेव इट पॉलिटिकल कलर। अब इसमें जो है ये शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है बाबी मूवमेंट में, क्योंकि इन्होंने इस मूवमेंट वलीउल्लाह मूवमेंट को या बाबी मूवमेंट को एक पॉलिटिकल कलर दिया। इसका शाह वलीउल्लाह ने सिर्फ इसका प्रचार किया था, इसकी टीचिंग्स दी थी, बट इन्होंने शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी ने इसको एक पॉलिटिकल लुक दिया। ठीक है। दे डिमांड अ होमलैंड फॉर मुस्लिम। इन्होंने क्या क्या डिमांड कर दिया? होमलैंड फॉर मुस्लिम्स के लिए इन्होंने डिमांड कर दी कि अब क्या करो, इस्लाम को, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए हमें न्यू लैंड दो। ठीक है। दे कॉल्ड इंडिया दरुल हरब। ये इंडिया को क्या बोलते थे? दरुल हरब बोलते थे। ये बोलते थे कि ये लैंड ऑफ काफिर्स है। काफिर कौन थे? मतलब जो हिंदू, सिख, बाकी जो लोग थे, इन्होंने उनको काफिर बुला दिया और इन्होंने क्या डिमांड कर दिया कि इंडिया को क्या बना दिया जाए? दरुल इस्लाम बना दिया जाए, लैंड ऑफ इस्लाम जो है बना दिया जाए, लैंड ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, मुस्लिम लोगों के लिए ही ये इंडिया को बना दिया जाए। ठीक है। टारगेटेड अगेंस्ट द सिख ऑफ पंजाब इनिशियली एंड लेटर अगेंस्ट ब्रिटिश आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ 1840s। ठीक है। हाँ, पहले इन्होंने किसको? सिक्स को टारगेट किया, फिर बाद में जो पंजाब जो ब्रिटिशर्स ने एनेक्स अपने अंदर कर लिया था पंजाब को, फिर उन्होंने उस चीज़ को निशाना बनाया। क्रश्ड बाय कब? 1840 में। कब? 1840 में। पहले इन्होंने किस पे अटैक किया? किसको टारगेट किया? सिक्स जो पंजाब में रहते थे। फिर बाद में इन्होंने किसके अगेंस्ट हो गए? ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो कि पंजाब को एनेक्स करके बैठे हुए थे, पंजाब को अपने अंडर कर दिया था। ठीक है। क्रश्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1870। ठीक है। क्रश्ड बाय, फिर क्या हो गया? इस मूवमेंट को जो है वो क्रश कर दिया गया 1870 में। ठीक है। 1870 में क्रश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है। लास्ट में हम छोटा सा कंक्लूजन पढ़ते हैं इसके बारे में। क्रश्ड बाय ब्रिटिशर्स इन एट द एंड द बाबी मूवमेंट वाज ए मूवमेंट ऑफ मुस्लिम्स बाय मुस्लिम्स एंड फॉर द मुस्लिम्स। बाबी मूवमेंट जो थी वो किसके द्वारा थी? मुस्लिम के द्वारा थी, मुस्लिम के लिए थी और मुस्लिम को थी, विद द गोल ऑफ इस्टेब्लिश दरुल इस्लाम इन इंडिया। इनका मेन गोल ही क्या था? दरुल इस्लाम जो है वो इस्टेब्लिश करना इंडिया में। दरुल इस्लाम क्या हुआ? लैंड ऑफ इस्लाम। इट नेवर टुक ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसने कभी भी जो है वो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो कभी भी नहीं कहलाई, क्योंकि इनका मेन मकसद ही क्या था? मेन मकसद इनका क्या था कि हमें क्या करना है? इस्लाम को फैलाना
फैलाना है पूरे इंडिया में, इस्लाम को प्रचार करना है, यही इनका मेन मकसद था। इसलिए कभी इसको नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं बोला जा सकता, ठीक है। इंस्टेड इट left a legacy of isolationist and separatist tendencies among Indian Muslims. In the 19th century, there was a vigorous movement of social religious reform in Indo-Islamic society with strong political undercurrents. Following the 1857 revolt, it developed into an armed struggle against the British, promoting them to launch extensive military operation against the movement adherents. By 1870 the movement had been completely crushed. लास्ट में बाद में क्या हुआ, 1857 के रिवॉल्ट में तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो स्ट्रगल स्टार्ट की, बट 1870 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इनको टोटली जो है वो ख़त्म कर दिया, इस मूवमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ठीक है, टोटली क्रश कर दी गई। अब एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बाबी मूवमेंट? तो क्या है, टू आउटसेट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, टू ओवरथ्रो द सिख्स इन बंगाल in the Punjab and Britishers in Bengal, and to restore Muslim power in India. Third had to eradicate religious corruption from Muslim society, to organize the Muslim into a national struggle, ठीक है। तो इनका मेन जो आंसर क्या है, बी पार्ट इसका आंसर है, टू ओवरथ्रो द सिख्स इन द पंजाब, की सिख्स को क्या करना है, पंजाब से बाहर निकालना है और ब्रिटिशर्स को बंगाल से बाहर निकालना है और मुस्लिम पावर पूरे इंडिया में लानी है, ठीक है। मुस्लिम पावर जो है पूरे इंडिया में लानी है, मुस्लिम इंडिया को दरुल इस्लाम बनाना है, लैंड ऑफ मुस्लिम बनाना है। तो यही एक मेन मोटिव था बाबी मूवमेंट का। तो इसका रियल आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है वो बी है, एज टू ओवरथ्रो द सिख्स इन पंजाब एंड द ब्रिटिश इन बंगाल टू रिस्टोर मुस्लिम पावर्स इन इंडिया वाज द मेन एम ऑफ बाबी movement in India. So this is all about today's topic. I hope you will like. If you will like, then press the bell icon and subscribe our channel. Thanks.